भाई लोग ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इतना ज़्यादा हाइप करने के बाद और लगभग 10 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद डैना वाइट चचा ने आके जो फाइट हमको दी है वो है इजराइल अडेसानिया वर्सेस जो पाइफर की फाइट UFC सियाटल में। अब ये क्या इतना ज़्यादा इस फाइट को हाइप कर रहे थे, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कि कोई भाई टाइटल फाइट अनाउंस करेंगे या फिर व्हाइट हाउस कार्ड की जो है कुछ फाइट को अनाउंस कर देंगे, ऐसा लग रहा था। डैना वाइट जिस तरीके से माहौल बनाए थे कि डैना वाइट जो है आ रहे हैं और कोई तगड़ी फाइट अनाउंस करेंगे, बस यही फाइट अनाउंस करके निकल लिए बंदा। तो फिर बाद में एक और अनाउंसमेंट आई कि अलेक्सा ग्रासो और मेसी बार्बर की भी फाइट हो रही है। अब देखो इजराइल अडेसानिया इस टाइम 3 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर हैं, उनका करियर पूरी तरीके से डाउनहिल जा रहा है और एंडरसन सिल्वा वाली गलती इजराइल अडेसानिया भी कर रही हैं। जिस तरीके से एंडरसन सिल्वा ने अपनी लेगेसी को टार्निश कर लिया, अब इजराइल अडेसानिया भी वही सेम गलती दोहरा रहे हैं। जो पाइफर के अगेंस्ट फाइट लेके रिटायरमेंट ले लेना चाहिए यार अडेसानिया को। कर लिया आपने जो करना था और 3 बार आप हार चुके हैं। अब अगर ये कल का आया हुआ छोकरा जो पाइफर जो कि रैंक 15 है इस टाइम UFC मिडलवेट डिवीजन के अंदर, वो आपको हरा देता है तो आपकी लेगेसी तो भाई कोड़ी के भाव में बिक जाएगी। और जो पाइफर को बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं चाहिए। बंदा सिर्फ 29 साल का है और 3 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है इस टाइम पे। मोमेंटम उसके साथ है, यूथ एनर्जी उसके साथ है और सीरियस नॉकआउट पावर पोजेस करता है अपने हाथ के अंदर। एंड नो डाउट इजराइल अडेसानिया इज अ वेरी गुड काउंटर स्ट्राइकर, बट अब उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं जिसके कारण उनकी काउंटर स्ट्राइकिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही है। नसीरुद्दीन इमामोव ने ही पिछले फाइट में उनको नॉकआउट कर दिया। और मुझे लगता है इजराइल अडेसानिया को अपनी लेगेसी को इस तरीके से दाव में नहीं लगाना चाहिए। बट क्या ही कर सकते हैं, अगर वो फाइट करना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल यार हम खुशी से देखेंगे इजराइल अडेसानिया की फाइट। बट यार टफ है यार वापस से विन कॉलम में आना इजराइल अडेसानिया के लिए। दूसरी जो फाइट अनाउंस हुई है UFC सियाटल के लिए वो है अलेक्सा ग्रासो वर्सेस मेसी बार्बर की फाइट, जो कि एक रीमैच है। पहले मैच में अलेक्सा ग्रासो ने हरा दिया था मेसी बार्बर को, बट अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गया है। जहां पे अलेक्सा ग्रासो 2 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पे हैं, वहीं पे मेसी बार्बर 7 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे हैं। और अलेक्सा ग्रासो से हारने के बाद 2021 में आज तक मेसी बार्बर एक भी फाइट नहीं हारी। सिचुएशन पूरी तरीके से पलट चुकी है एंड इट्स अ वेरी टफ फाइट फॉर अलेक्सा ग्रासो। अगर उनको UFC में अपना मोमेंटम वापस से लेके आना है तो ये फाइट तो जीतनी पड़ेगी और ये फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पिछली फाइट से उन्होंने ऑलरेडी पुल आउट कर लिया है अलेक्सा ग्रासो ने, जिसकी वजह से हमको नटालिया सिल्वा वर्सेस रोजनामा यूनिस की फाइट देखने को मिली। और अगर यहाँ पे भी पुल आउट कर लेती हैं तो फिर UFC कहीं अरमान सरुकियन वाला ट्रीटमेंट ना करने लग जाए अलेक्सा ग्रासो के साथ। इन दोनों फाइट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कॉमेंट में जरूर लिख के जाना।